सोनपुर नाम के गांव में नीरज नाम का एक आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी रजनी का पेट पालता था। एक रोज जब नीरज काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे दुकान में इतना मुनाफा नहीं हो रहा कि मैं तुझे पैसे दे सकूं, इसलिए ये ले अपना हिसाब और चलता बन, चल। इसके बाद नीरज सारा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं और कुछ काम नहीं मिलता। शाम को वो जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी ने उसकी मनपसंद अंडा बिरयानी बनाई थी, लेकिन नीरज बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। ये देखकर रजनी उससे कहती है, सुनिए, आज आपकी मनपसंद अंडा बिरयानी बनाई है, आपने वो क्यों नहीं खाई? मेरी नौकरी चली गई और तुम्हें अंडा बिरयानी की पड़ी है। अब काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? आप खाने पर गुस्सा क्यों निकालते हो जी? काम आज नहीं तो कल मिल जाएगा। चलो उठो, अब ये गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खा लो। नीरज को भूख लगी थी, इसलिए वो बिरयानी खाने बैठ जाता है। बिरयानी खाते ही नीरज रजनी से कहता है, वाह रजनी, तुम्हारे हाथों की अंडा बिरयानी में तो कमाल का जादू है। दुनिया के सारे गम पल भर में दूर कर दे, ऐसा स्वाद का नशा है तुम्हारी बिरयानी में। अरे तुम्हारे आगे तो दुनिया के बड़े बड़े होटलों में काम करने वाले शेफ भी फेल होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर रजनी को एक आइडिया आता है और वो नीरज से कहती है, वैसे कह तो आप सच रहे हैं, मेरे मायके में भी सब मेरे हाथ की अंडा बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर उसमें अंडा बिरयानी बनाकर बेचे तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ढाबा खोलेंगे कहाँ? अरे आप मंगत राम से बात करो ना, उनका ढाबा कब से खाली पड़ा है। अगर हमें उनका ढाबा मिल जाए तो? हाँ, मैं आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। नीरज मंगत राम के पास जाकर इस बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन मुझे उस ढाबे का किराया पूरे 15,000 महीना चाहिए। बोलो दे पाओगे? मंजूर है तो बोलो। मालिक, कुछ महीने हमें मुफ्त में काम करने दीजिए, फिर जैसे ही धंधा जमेगा मैं आपको हर महीने किराया दे दूंगा। देखो तो, जेब में तुझ भिखारी के पास फूटी कौड़ी नहीं है और चला है धंधा करने। तू तो ढाबे की जगह अंडा बिरयानी अपने सर पर बड़े से बर्तन पर रखकर गली गली जाकर बेच, क्या पता एक आधा ग्राहक मिल ही जाए। नीरज उदास होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में लौटते वक्त उसे एक पुराना सा टूटा फूटा ठेला दिखता है। उस ठेले को देख नीरज को एक आइडिया आता है। क्या हुआ जी, कुछ बात बनी क्या? मिल गया ढाबा? हाँ, ये देखो हमारा चलता फिरता ढाबा। नीरज रजनी को सारी बात बताता है। फिर वो उस ठेले की मरम्मत करता है और उसे रंग करके अच्छे से तैयार कर देता है। अगली सुबह रजनी बड़े से बर्तन में अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर दोनों पति पत्नी सड़क किनारे अंडा बिरयानी बेचने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनके ठेले पर एक आदमी आता है। अंडा बिरयानी देना। वो आदमी अंडा बिरयानी खाता है तो उसका स्वाद चख कर खुश हो जाता है। भाई वाह, क्या स्वाद है। इस अंडा बिरयानी के आगे तो चिकन और मटन बिरयानी भी फेल है भैया। मेरे लिए एक काम करो, 3 प्लेट पैक कर दो भैया, बच्चे तो खुश हो जाएंगे ऐसा खा कर। उस आदमी की बात सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ लग जाती है और वो सब भी उस अंडा बिरयानी को खाने लगते हैं और सभी उसके स्वाद में खो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने मंगत राम के ढाबे के सामने वाली जमीन खरीद ली और उस पर एक बड़ा सा ढाबा बनाकर उसमें अंडा बिरयानी बेचने लगे। अब दोनों पति पत्नी के गरीबी के दिन दूर हो गए और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।